स्टूडेंट्स, आज है हमारे लेक्चर का डे 5 जिसमें आज हम लोग क्लास 9 मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमने बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a+4 + b = a+4 + बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं अपनी बुक की तरफ जिस पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारी बुक में क्या मौजूद है। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाए। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 वैल्यूज़ मौजूद हों, दोनों तरफ 3 वैल्यूज़ मौजूद हों और उनमें प्लस का निशान हो और ब्रैकेट भी मौजूद हो, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ वापस आते हैं। इससे हम लोग अगर काउंट करें, ये इधर दी हुई है लेफ़्ट हैंड साइड एक और दूसरी है हमारे पास राइट हैंड साइड। इसके नंबर्स अगर हम लोग काउंट करें तो दोनों साइड पर 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, और दरमियान में साइन कौन सा यूज़ हुआ है? प्लस का। पहले ब्रैकेट कौन सी थी? फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, और दूसरी राइट हैंड साइड पर जाके ब्रैकेट कौन सी है? वो सेकंड और थर्ड नंबर पर है। ऐसी वैल्यू जो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर 3 वैल्यूज़ मौजूद हो और उनमें प्लस का साइन मौजूद हो और वो एक्सचेंज हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। किस वजह से? ब्रैकेट्स की वजह से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर हमसे कोई पूछे कि विद रिस्पेक्ट टू है, कि मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन किस रिस्पेक्ट से है? बिकॉज इसमें प्लस के साइंस यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, √2 + √3 = √3 + √2। ऐसी वैल्यू जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मौजूद हो, लेकिन दोनों तरफ कितनी वैल्यूज़ मौजूद हो? 2 वैल्यूज़ मौजूद हो। फर्स्ट हैंड साइड पे जो सी वैल्यू फर्स्ट पे है, राइट हैंड साइड पे वही वैल्यू दूसरे नंबर पे चली जाएगी, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और है किसके रिस्पेक्ट से? अगेन इससे प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लोग अब दोबारा अपनी बुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें भी उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है, a + b और b + a, ये 2 वैल्यूज़ है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके दोनों तरफ क्या मौजूद हो? 2 वैल्यूज़ मौजूद हो, और वो क्या करें? अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर a पहले है तो गौर करें राइट हैंड साइड पर b पहले आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं x - x = 0 की तरफ। ये क्या है? किसी चीज़ का भी इन्वर्स है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग किसी चीज़ का इन्वर्स लेकर, उलट लेकर उसको क्या करें? प्लस करें, तो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें, हमें इतना तो मालूम है ना कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है? प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या था? +x था और फिर दरमियान में हमने क्या किया? प्लस किया, बिकॉज हमने पीछे क्या पढ़ा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी चीज़ का इन्वर्स मतलब जो साइन वहाँ पे मौजूद है उसका उलट ले लेना। अगर हमारे पास -5 है तो उसका उलट क्या आ जाएगा? इसका साइन अगर चेंज करेंगे तो +5। इसी तरह अगर यहाँ पे +x था तो हमने इसका साइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया, इन्वर्स ले लिया, उलट ले लिया। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ के सिंबल का उलट लेके उसे प्लस करें तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स प्रॉपर्टी। और विद रिस्पेक्ट टू है एडिशन। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ चीज़ें किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? एडिशन के। अगर हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस माइनस, मीन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -x = 0। हो गई ये वाली वैल्यू कंप्लीट हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगर हम लोगों को इतनी बात तो मालूम है कि जब भी हमने किसी चीज़ को सॉल्व करना होता है, अगर उसमें ब्रैकेट आ जाए, हमारे पास कोई क्वेश्चन मौजूद है, उसमें सबसे पहले अगर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। और हमेशा जो सी वैल्यू बाहर होती है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है, और सिर्फ एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो क्या आंसर आएगा, ए बी, फिर क्या आ जाएगा प्लस, और ए को फिर दोबारा सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी। मीन ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक तरफ क्या ब्रैकेट मौजूद हो और अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, ए बी और ए सी। इन शॉर्ट हम लोग को अगर हम लोग किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो उसकी राइट हैंड साइड किस तरह हो जाती है, ए बी और ए सी, ए, ठीक है। अब हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। हम लोग अगेन अपनी बुक के पेज नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर ए बी प्लस सी, सेम क्वेश्चन जो सा हमारा यहाँ पे मौजूद है, और इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रही है इसमें, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। साइन कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, एडिशन का, तो फिर क्या हो जाएगी, ओवर एडिशन। अगर यहीं पर साइन, फ़र्ज़ करें हम लोग एक और चीज़ इसमें समझते हैं, कॉन्सेप्ट आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसको आपने मिस मैच नहीं कर लेना। अगर हमारे पास यहीं पे वैल्यू ये प्लस है ना, इसकी जगह पे अगर हमारे पास सिंबल माइनस यूज़ हो जाती, क्या यूज़ हो जाता, सिंबल माइनस, तो प्रॉपर्टी यही रहनी थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही रहनी थी, लेकिन ओवर क्या हो जानी थी, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अगर हमारे पास अब एक वैल्यू है, एक चीज़ है हमारे पास, फ़र्ज़ करें हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, 15 रुपीज़ है, हमने ना, मैंने उसमें से कुछ खर्च किया है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसमें ज़ीरो ऐड कर रही हूँ, तो क्या ज़ीरो ऐड करने से, मेरे पास 15 रुपीज़ थे, उसमें मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया, तो क्या मेरी वैल्यू ऐड हो जाएगी, नहीं ना, ज़्यादा नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ है, 16 + 1 इज 0 इज इक्वल टू 16। अगर हम किसी भी नंबर में, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन, किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगा, अपने ही इक्वल आ जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, अपने ही इक्वल आ जाएगा। चलते हैं अगेन पेज नंबर 7 की तरफ। इसमें आप लोग देख सकते हैं सेम थिंग। ए क्या है, उन्होंने एक किस्म की हमें समझाने के लिए वैल्यू को क्या नाम दिया हुआ है, ए के, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर यूज़ होगी। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। देखिए 5 है ना, इसमें प्लस किया 0 को, तो आंसर हमारे पास क्या रहा, 5 ही रहा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ए में एक दफ़ा 0 प्लस हो या 2 दफ़ा 0 प्लस हो, ए ने क्या रहना है, ए ही रहना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, यहाँ पे ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ में हम लोग 0 को प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, वही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग फ़र्ज़ करें, जब भी हम लोग कोई टेबल पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो 3 हो जाता है, नहीं ना। 2 को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, वो रहता क्या है, 2 ही है। अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपनी ही वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। अगर हम लोग 100 में 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो रहा है कि 101 हो रहा है, नहीं ना।
वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ रही है। मीन कि हम लोग 1 को किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो नंबर अपने ही इक्वल रहेगा। ऐसी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आपने एक चीज़ को गौर किया होगा, यहाँ पे बहुत सी जो से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ना सेम है, लेकिन बस हमने उनका ये बताना है कि वो विद रिस्पेक्ट क्या है। मीन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी आती है, लेकिन हमने बस ये बताना है वहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन की है या फिर एडिशन की है। ठीक उसी तरह जैसे ये ऊपर वाली वैल्यू भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की और नीचे वाली भी आइडेंटिटी की थी, लेकिन हमने इसमें सिम्बल्स की बेस पे बता दिया कि ऊपर वाली एडिशन की और नीचे वाली किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है। आई होप कि आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ये देखिए हमारे पास कि अगर 3 वैल्यूज़ हों और वो वैल्यूज़ क्या हों, एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड हों ब्रैकेट्स के साथ, और अंदर क्या मौजूद हो, प्लस का साइन, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक इसी तरह अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे भी कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, 3 वैल्यूज़ मौजूद है दोनों साइड्स पे, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। और सिंबल किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दोनों तरफ क्या है, 2 वैल्यूज़ मौजूद है। हमने इधर पिछली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब प्लस की थी तब क्या पढ़ा था कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दो वैल्यूज़ मौजूद है और उनमें प्लस का साइन मौजूद है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज़ मौजूद है, 1 2 1 और 2, और इनके दरमियान सिंबल क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमसे कोई पूछे किस रिस्पेक्ट से है, तो कौन सी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।